100% रियल वाला पेपर, ठीक है। तो 100% रियल है, जल्दी से रट लीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो जल्दी से रट लीजिएगा, पूरे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में बताने वाले हैं, आपको जल्दी से रट लेना है पूरा पेपर। अभी हमने कहा था आप पेपर देके आओगे, आपको तुरंत ही पेपर मिल जाएगा रियल वाला। तो देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल है, यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा आपका 2025-26 से विषय समाज विज्ञान हिंदी माध्यम में होने वाला है। यहाँ पर समय आपको 2.5 घंटे का, कक्षा 8वीं, 60 नंबर का पूर्णांक है। तो वही हमने बताया आपके 60 में 60 नंबर आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराते हैं, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब कीजिए। जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया है, आगे के लिए आपको पूरी मदद मिलेगी आगे की परीक्षाओं में। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक होने वाले हैं। इसमें निर्देश से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए देख लीजिएगा 1 अंक निर्धारित है। तो इस 1-1 नंबर वाले आपके प्रश्न कंप्लीट करेंगे। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर पहला से आपके इसके प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। इसमें देख लीजिए पहला प्रश्न होने वाला है, आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है हाई कर लीजिए ताकि जो आपको पेपर की क्वेश्चन है साफ साफ दिखाई दे। इसमें देख लीजिए पहला प्रश्न होने वाला, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है पुस्तकालय में, अभिलेखागार में, प्रयोगशाला में या संग्रहालय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिलेखागार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का बी ऑप्शन, पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, दूसरा है किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या आक्रामक थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सार्वजनिक उपचार का अधिकार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक उपचार का अधिकार, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 आपका, भारतीय संसद का अंग नहीं है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। इसका राइट आंसर राज्यपाल कंप्लीटली। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 होने वाला है। प्रश्न नंबर 4 है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है कार्यपालिका को, विधायिका को, न्यायपालिका को, निर्वाचन आयोग को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, न्यायपालिका को जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, ये आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिए इसके बाद 5वां देखेंगे। 5वां आपका प्रश्न कह रहा है, देख लीजिए, सतत विकास लक्ष्य 16 संबंधित है किससे, भुखमरी से, जल और स्वच्छता से, और शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं से, और डी ऑप्शन दिया हुआ है उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाओं से। तो इस कंप्लीटली इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5वें का जो है सी ऑप्शन। तो ये आपके 5 नंबर कंप्लीट, ठीक है गाइस। यहाँ पर देख लीजिएगा सभी बच्चों के 5 नंबर कंप्लीट। चलिए अब पूरे 60 कंप्लीट होंगे, सिर्फ सभी बच्चों को वीडियो को एंड तक देख लेना है, ठीक है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो इस पूरे 60 नंबर कंप्लीट, ठीक है। फिर आ जाते हैं रिक्त स्थान पर। रिक्त स्थान होने वाले 6 से 10 तक निर्देश है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो इस चलिए रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें देख लीजिए प्रश्न नंबर 6वां है आपका, यूरोप के बाजार में भारत के निर्मित डॉट की मांग थी। तो इस भारत के बाजार में जो यूरोप के बाजार में भारत के निर्मित सूती वस्त्र की मांग थी, या माल भी लिख सकते हैं, माल है, वस्तुएं, भारत से के निर्मित सूती वस्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र, या इसका सूती वस्त्र हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यूरोप के बाजार में भारत के निर्मित सूती वस्त्र की मांग थी, इसका उत्तर 2 है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं वस्तुएं भी। और यहाँ पर इसके बाद है नेक्स्ट 7वां, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री डॉट नदी के किनारे स्थापित की। तो इस कौन सी नदी थी, वो तो हुगली नदी। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हुगली नदी, हुगली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नदी लिखा हुआ है। इसके बाद 8वां प्रश्न आ जाता है, संथाल विद्रोह सन डॉट में हुआ। तो इस संथाल सन यहाँ पर हो जाएगा 1855 से 56 में हुआ था, इसका हो जाएगा 1856। तो इस देख लीजिएगा 1855 से डैश लगा के 56 लिख देना है। तो ये आपका 8वां तक कंप्लीट। तो यार सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से एक की वीडियो लाइक कीजिए। आपके लिए आपके जो है कमेंट पर हम आपको तुरंत ही पेपर प्रोवाइड करा देते हैं। अब आपको हमारा कहना मानना होगा, आप लोग जल्दी से जिन विद्यार्थी ने, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो, सभी लाइक कीजिए, ठीक है। जल्दी से लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट कर दीजिए अच्छा सा, तो हम उसको कमेंट को पढ़ते हैं और आपके कमेंट देख के भी हम आपको पेपर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक लाइए और चैनल को जिन विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे के पेपरों में आपको मदद नहीं मिल पाएगी। इसलिए जल्दी से सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। फिर आ जाते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है आपका, कानून के शासन से तात्पर्य है कि कानून सबके लिए डॉट है, सबके के लिए क्या है, समान है, कानून सबके लिए समान बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 10वां, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होने वाले विवादों को डॉट करती है, क्या करती है, को हल करती है, कौन करती है, सर्वोच्च न्यायालय करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। चलिए यहीं पर लिख देते हैं
तो इस देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। कंप्लीट हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। तो इस ये आपका 10वां तक कंप्लीट, 10 नंबर आपके पूरे 10 में 10 नंबर कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसमें 11 से 16 तक प्रश्न होने वाले हैं। निर्देश से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए 11वां प्रश्न है आपका, गांव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधों आदि का पता किस सर्वेक्षण से लगाया जाता है। तो वैसे इसके आंसर आपको वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसके आंसर 1-1, 2-2 लाइन के हैं। तो वैसे इसका राइट आंसर अगर आप लिखना चाहें तो सर्वेक्षण द्वारा। चलिए बाद में इसके आंसर आप देख लीजिएगा PDF में, ठीक है। अभी प्रश्न देख लीजिए पूरे 26 तक। इसमें 12वां प्रश्न है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो वो था वास्को डी गामा। इसके बाद है यहाँ पर 13वां, नैल की खेती के 2 मुख्य तरीके कौन से थे। एक था निज और दूसरा था रियायती। इसके बाद है 14वां, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वही इससे किसान पर प्रभाव पड़ता है, उनकी आय कम हो जाती है और ऋणग्रस्त हो जाते हैं किसान, ठीक है। इसके बाद है 15वां है, खुशी और सुमित भाई बहन है, ठीक है। खुशी 20 वर्षीय है और सुमित 15 वर्षीय है। दोनों में से किसे वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा। तो इस खुशी को होगा, क्योंकि वो 18 साल से वो जो है उसकी 18 साल से उम्र ज़्यादा है। तो इसे जो खुशी को यहाँ पर मताधिकार प्राप्त होगा। इसके बाद 16वां है, गठबंधन सरकार किन मुद्दों पर काम करती है। तो इस गठबंधन सरकार जो है यहाँ पर सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के मुद्दों पर काम करती है, ठीक है। तो इसी आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इनके आंसर अभी आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा, पूरे प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे अभी PDF में, ठीक है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक है। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो चलिए कंप्लीट करेंगे। इसमें देख लीजिए 17वां प्रश्न है, वन सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था। तो इसके बाद है 18वां, 1824 में कंपनी के सैनिक ने बर्मा जाने से क्यों मना किया। इसके बाद है 19वां, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था। इसके बाद है 20वां, भूस्खलन रोकने की प्रमुख प्रतिविधियां यानी उपाय लिखना है। इसके बाद है आपका 21वां, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। ये आपके 3-3 नंबर वाले हैं, ठीक है। इसके बाद है 22वां, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशा है। ये आपके 22 तक कंप्लीट, ठीक है। आप चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको फटाफट बता देते हैं। तो इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं आपके 23 से 26 तक, जिसमें निर्देश से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखना है, जिसमें आपको 5-5 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा आपका 23वां है, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखना है। इसके बाद है 24वां, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधनों क्यों माना जाता है, विस्तार से लिखना है। फिर है 25वां, उद्योगों में जोखिम कम करने के लिए 5 उपाय लिखना है। इसके बाद है 26वां, किस प्रकार से युवक किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखना है। तो इसी आपके पूरे 26 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब इनके क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11वां से इनके उत्तर आपको फटाफट बता देते हैं, तो इस आपको उत्तर ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए हम इनके उत्तर बिल्कुल सरल भाषा में आपको तुरंत याद हो जाएंगे, सभी बच्चों को याद हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो में ही याद हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे उत्तर हैं। तो कहीं जल्दी से देख लीजिएगा। चलिए इसके उत्तर देखेंगे, तो जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जाते हैं आपके आंसर के PDF पर। तो इससे देख लीजिए बिल्कुल छोटे आंसर है, आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो इस 11वां प्रश्न था आपका, गांव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे आदि का पता किस सर्वेक्षण द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व सर्वेक्षण। तो वैसे इसमें राजस्व लिख देना है, सर्वेक्षण क्वेश्चन में ही लिखा हुआ, ठीक है। राजस्व सर्वेक्षण लिख लेना है इसका राइट आंसर। तो वैसे आपका 11वां का उत्तर हो जाता है। चलिए इसके बाद 12वां प्रश्न देख लीजिए क्या पूछ रहा है। 12वां प्रश्न, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो वैसे इसका उत्तर हो जाएगा आपका वास्को डी गामा। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, इसका 12वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद 13वां देखेंगे। 13वां है आपका, नील की खेती के 2 मुख्य तरीके कौन से थे। तो इस पहला था निज और दूसरा था रियायती। तो कैसे याद कर लीजिएगा, नील की खेती के 2 मुख्य तरीके, पहला निज हो जाएगा, दूसरा रियायती हो जाएगा। 13वां उत्तर हो जाता है। इसके बाद 14वां है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उनकी आय कम हो गई थी और वे ऋणग्रस्त हो गए थे, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा 14वां का। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 15वां देखेंगे। 15वां है आपका, यहाँ पर खुशी और सुमति भाई बहन है। खुशी 20 वर्षीय और सुमति 15 वर्षीय, दोनों में से किसे मताधिकार प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर हमने आपको पेपर में बताया था, 20 वर्षीय यानी खुशी को प्राप्त होगा, क्योंकि 18 साल से उम्र ज़्यादा हो गई खुशी की, तो वही से मताधिकार उसी को प्राप्त होगा। तो वैसे आपका कंप्लीट हो जाता है 15वां भी। इसके बाद है 16वां, गठबंधन सरकार किन मुद्दों पर कार्य करती है। तो वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम पर, ठीक है। तो वैसे इसका उत्तर लिख लेना है, गठबंधन सरकार सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम मुद्दों
पर काम करती है। ये आपका 16वां कंप्लीट। अब आ जाती है 3-3 नंबर वाले प्रश्नों पर। तो इस 3-3 नंबर वाले प्रश्न आपके कंप्लीटली उत्तर है, देख लीजिएगा। वन सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा वन सत्याग्रह 1930 के दशक में ब्रिटिश वन कानूनों को विरुद्ध में हुआ था। विशेष रूप से महाराष्ट्र के चंद्रापुर जिले में चुमुर और बाबूराव सेदमटे के नेतृत्व में। तो वैसे इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा पूरा लिख लेना है। ये आपका 17वीं का उत्तर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए 18वां है आपका 1824 में कंपनी के सैनिक ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? तो इसी इसका उत्तर हो जाएगा 1824 में कंपनी के सैनिक ने बर्मा जाने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें समुद्र के रास्ते जाने में धार्मिक आपत्ति थी और उन्हें यह भी डर लगता था कि उन्हें लंबी यात्रा के लिए पर्याप्त राशन और परिवहन नहीं मिलेगा। तो इसी आपका कंप्लीटली 18वां उत्तर हो जाता है। ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपको पढ़ के भी बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद है 19वां। देखिए 19वां है, देख लीजिए अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? तो इस अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन भारतीयों को सभ्य बनाना था। उनका मानना था कि यूरोपीय शिक्षा, रीति रिवाज और आधुनिक विचार भारत को अंधकार से निकलकर आधुनिक दुनिया में ला सकते हैं। तो वैसे आपका 19वां का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आपका 20वां। चलिए आप इसके बाद 20वां देखेंगे। 20वां है आपका भूस्खलन रोकने के प्रमुख विधियां यानी उपाय लिखना है। तो इस भूस्खलन रोकने की प्रमुख उपाय देख लीजिएगा, ये आपको लिख लेना। भूस्खलन रोकने के प्रमुख उपाय, ये आपको हेडिंग डाल देनी है, फिर इसमें पॉइंट डाल देना। पहला पॉइंट हो जाएगा भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर वहाँ निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाना, पहला हो जाएगा पॉइंट। दूसरा है सतही जल निकासी नियंत्रण उपायों को लागू करना। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाएगा मिट्टी को बांधने के लिए वनस्पति आवरण बढ़ाना। इसके बाद चौथा पॉइंट है भूस्खलन को रोकने के लिए प्रतिधारण दीवार का निर्माण करना। तो वही 4 लिखना हो तो बिल्कुल लिख दीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। 3 भी लिख देंगे तो वैसे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वैसे आपको चारों को याद कर लेना है। इसके बाद है 21वां देखेंगे। 21वां है आपका सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? तो वही सरकार किसानों को कृषि के विकास में कई प्रकार मदद करती है। ठीक है, अब पॉइंट में आपको लिखना है। पहला पॉइंट हो जाएगा कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। दूसरा हो जाएगा उन्नत बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों की सब्सिडी पर आपूर्ति। ठीक है, इसके बाद तीसरा हो जाएगा सिंचाई सुविधाओं का विकास। इसके बाद है चौथा मौसम की जानकारी और नए तकनीकी यंत्रों का प्रसार। तो वही कंप्लीटली ये आपका कंप्लीट। ठीक है, 4 नंबर आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह आपको सभी क्वेश्चनों के उत्तर लिखना है जैसे हम बता रहे हैं। इसके बाद है 22वां है आपका धर्मनिरपेक्षता से क्या आशा है? तो इस धर्मनिरपेक्षता आपको हेडिंग डाल देनी, फिर लिख देना धर्मनिरपेक्षता का आशा है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता और वह धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करता। सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने ना करने या बदलने की स्वतंत्रता होती है। तो वैसे आपका धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, तो इस कंप्लीटली उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 22वां हो जाता है, 22वां डबल हो गया, यहाँ पर 23वां देखेंगे। फिर आ जाता है 23वां सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। तो वही सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब आपके 23 से 26 तक 5-5 नंबर के। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको 5 पॉइंट लिखना होगा। पहला पॉइंट हो जाएगा मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। और तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना। चौथा पॉइंट है पर्यावरण के प्रति व्यक्तित्व दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन लाना। और 5वां पॉइंट है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में सक्षम बनाना। तो इसी आपके 5 नंबर इसमें पूरे मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाता है 23वां। इसके बाद 24वां देखेंगे। 24वां क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधनों क्यों माना जाता है? विस्तार से लिखना है। तो वैसे इसका उत्तर हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए, भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि पहला हो जाएगा यह सांस्कृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, परिवहन और संचार प्रणालियों का समर्थक करती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अधिकांश आर्थिक गतिविधियां भूमि पर आधारित होती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका यह एक सीमित संसाधन है, इसलिए इसका उपयोग सावधानीपूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। तो इस कंप्लीटली ये आपका 24वां का उत्तर हो जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका कंप्लीट एक बार में पूरा। इसके बाद 25वां है। 25वां क्वेश्चन है उद्योगों में जोखिम कम करने की कोई 5 उपाय। तो वही उद्योगों में जोखिम कम करने के 5 उपाय निम्नलिखित हैं। ठीक है, आपको लिख देना है।
यहाँ पर ऐसे लिखना, देखिए उद्योग में जोखिम कम करने के लिए निम्नलिखित 5 उपाय किए गए हैं। पहला हो जाएगा सुरक्षा उपकरणों का नियमित उपयोग सुनिश्चित करना। दूसरा हो जाएगा कर्मचारियों को सुरक्षा उपायों के बारे में नियमित प्रशिक्षण देना। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा है आग बुझाने की प्रणाली और आपातकालीन विकास मार्गों की उचित व्यवस्था करना। इसके बाद है मशीनरी और उपकरणों का नियमित रखरखाव और निरीक्षण करना। इसके बाद है पाँचवा पॉइंट पर्यावरणीय नियमों का पालन और यहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधों की उचित व्यवस्था करना। तो वैसे आपके पूरे कंप्लीट यहाँ पर 25वां तक, ठीक है। इसके बाद लास्ट बचा है 26वां है। 26वां क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार से युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं लिखना है। तो वही से देख लीजिए, उत्तर हो जाएगा युवा निम्नलिखित प्रकार से राष्ट्र का भविष्य है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला पॉइंट है युवा में राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक ऊर्जा, नवाचार और उत्साह होता है और वे देश के कार्यशील जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, उनकी शिक्षा और कौशल राष्ट्र की मानव पूंजी निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद है चौथा पॉइंट है इसका, वे भविष्य के नेता, वैज्ञानिक, कलाकार और नागरिक होते हैं जो देश की दिशा तय करते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट है उनकी सक्रिय भागीदारी सामाजिक और परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। तो वैसे आपके 5 नंबर इसमें कंप्लीट। तो वैसे आपके पूरे 26 क्वेश्चन यानी 26 प्रश्न थे, पूरे हमने उत्तर आपको बता दी बिल्कुल सरल भाषा में। तो जल्दी से आप सभी बच्चे याद कर डालिए, पूरा रट डालिए, ठीक है। जल्दी से रट डालिए और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए।